एचआईवी के प्रिवेंशन में 4 चीज़ें थोड़ी सी याद रखने के लिए होती हैं। पहला कॉन्डोम्स, दूसरा रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग, क्योंकि अगर आप रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग करते हैं तो कुछ भी बीमारी हो वो हम पहले पकड़ सकते हैं। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो अपने वर्ड से ही खुद समझ में आता है, वो क्या है कि एक्सपोजर से आप पहले कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी तक आपकी कोई ऐसा एड्रेस बिहेवियर नहीं है, और है भी तो एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उस वक्त जब हम दवाइयाँ लेते हैं हम उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और अगर कोई अनवांटेड या कोई एक्सपोजर ऐसा हुआ है जिसमें आपको लगता है कि आपको एचआईवी होने की संभावना हो सकती है, उस वक्त जब दवाइयाँ ली जाती हैं उसके 72 घंटे के बाद उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो प्री और पोस्ट का ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ कुछ डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में दवाइयाँ कौन सी काम आती हैं, पोस्ट एक्सपोजर में दवाइयाँ कौन सी काम आती हैं। तो एचआईवी का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 3 दवाइयों का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है। उसमें एक दवाई आपने मुख्यतः देखी होगी, एक टिनोफोविर होती है। टिनोफोविर के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, टीडीएफ एंड टैफ, या यूजुअली हम लेमोग्रीन या एम्ट्रिसिटाबिन देखते हैं। और तीसरा हम यूजुअली बेक्टिग्राविर या डोल्टेगाविर। तो इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन होते हैं। इनका अलग अलग तरीके से काम करना होता है, वो आगे कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो 3 दवाइयाँ हैं जो एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए काम आती हैं, द सेम मेडिसिन कैन बी यूज फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में यूजुअली जो 72 घंटे के अंदर अगर आपकी कोई ऐसे एक्सपोजर हुआ है जिसमें आपको लगता है कि आपको एचआईवी हो सकता है, या कोई और प्रोफेशन है जैसे मेडिकल प्रोफेशनल में हम लोग को देखते हैं कि अगर हमें प्रिक हो गया, उस केस में भी हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। और जो नॉन ऑक्यूपेशनल या सेक्सुअल एक्सपोजर होता है, उस केस में अगर हमें लगता है कि हमें एचआईवी होने का डर है तो हम उस केस में पैप दे देते हैं। अब पैप में एक केयर पाथवे फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जैसे ही एक्सपोजर हुआ 72 घंटे के अंदर हमने दवाई शुरू की, साथ में हम उस वक्त टेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। देयर इज़ अ विंडो पीरियड, अगर उस वक्त टेस्ट करेंगे कुछ आएगा नहीं। लेकिन साथ में हम CBC, LFT, KFT बेसिक टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि अगर किसी को लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो पहली बात पैप के साइड इफ़ेक्ट से उससे बचाया जाएगा, और साथ साथ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन क्या है वो भी देखा जाएगा। तो ऐसे करके हम पैप की एक दवाई वो डिसाइड करते हैं। अब यूजुअली पैप जब ख़त्म होती है तो उसके 30 दिन बाद हम एक स्क्रीनिंग करते हैं दोबारा से STI की, HIV प्लस STIs की स्क्रीनिंग। और इस 30 दिन के बाद यूजुअली हम 90 डेज़ पर टेस्ट करते हैं। वो 90 डेज़ क्यों? क्योंकि एक विंडो पीरियड होता है। बट 90 डेज़ के अलावा हम टोटल जो होता है 6 महीने के बाद भी रिपीट टेस्ट करते हैं कुछ केसेस में, खासकर जब पैप कोई खा रहा होता है या अगर वो कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? देयर आर समथिंग कॉल्ड एज डिलेड सीरो कन्वर्जन। सो अगर पैप या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है उस केस में हम 6 महीने के बाद करते हैं। तो टोटल विंडो पीरियड उस केस में हम 6 महीने का मान के चलते हैं। सो ये मोटा मोटा एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की कहानी है। इसके बीच में कब कब क्या क्या टेस्ट किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इनिशियली जैसे ही एक्सपोजर हुआ उस वक्त टेस्ट नहीं कराएंगे, वो विंडो पीरियड के हिसाब से कि 10 से 14 दिन का जो टाइम होता है, यूजुअली 2 वीक्स का, उस वक्त 2 वीक्स के अराउंड आप एक RT-PCR करा सकते हैं HIV के लिए, विच इज़ द फर्स्ट थिंग टू गेट पॉजिटिव इन केस ऑफ HIV। दूसरा, हम STI स्क्रीनिंग उस वक्त कर सकते हैं। वी कैन वेट एंड वॉच फॉर सिम्टम्स, पर एट द सेम टाइम 2 वीक पर हम STI स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिन और 90 डेज़, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिम्टम्स आर इवॉल्विंग, आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अपने आप को कोई STI हुआ है तो उससे बचा सकते हैं। अच्छा, एक और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर STIs विच इज़ नॉट फॉर HIV, जो कि होती है डॉक्सीसाइक्लिन। अब ये डॉक्सीसाइक्लिन भी यूजुअली हम प्रेफर करते हैं एक दिन के अंदर ही अगर कोई ऐसा अनवांटेड एक्सपोजर हुआ है तो डॉक्सीसाइक्लिन दी जा सकती है। और ये डॉक्सीसाइक्लिन बहुत सारे STI से बचाती है। इट प्रिवेंट्स यू अगेंस्ट सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया एक्सेट्रा। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन यू. So you can also kind of get it from your medical practitioner or the medical whoever the person is nearby. Now let's talk about
प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में क्या दवाइयाँ ली जाती हैं और किसको दिया जाता है। सो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके HIV होने की संभावना है, उस केस में अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, उस केस में आप प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं। यूजुअली प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की जो मेडिसिन होती हैं, these are different from post exposure prophylaxis. Usually we give two medicines का combination, tenofovir and precitabine या tenofovir limabudine। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिसको मिला के हम ये दवाइयाँ देते हैं। अब इस दवाई में भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलरली अपना CBC और FT ज़रूर कराएं ताकि हम ये पता कर पाएँ कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। दूसरा, आप रेगुलर STI स्क्रीनिंग इसके साथ भी करेंगे, क्योंकि अगर इसीलिए 90 डेज़ का विंडो पीरियड बोला जाता है, ताकि 90 डेज़ में अगर हम विंडो पीरियड में अगर हम टेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा अगर किसी को HIV है तो उस केस में हमें प्रेप नहीं देनी है, क्योंकि प्रेप बंद करके फिर HIV का ट्रीटमेंट शुरू करना है। अभी प्रेप में यूजुअली जो इश्यू आता है वो आता है दवाई कैसे खाई जाए। तो अगर किसी का जो एक्सपोजर है, मल्टीपल एक्सपोजर्स हैं, सो हम उसको डेली प्रेप खाने के लिए बोलते हैं। मतलब आपको डेली, मतलब 24 घंटे की साइकिल पर रोज़ एक गोली खानी है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको मल्टीपल एक्सपोजर्स नहीं है, वंस इन अ वाइल, लेट्स से वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 6 मंथ्स, उस केस में अगर उसको प्रेप खानी है तो उसको बोलते हैं हम ऑन डिमांड प्रेप। यूजुअली ऑन डिमांड प्रेप का होता क्या है कि आपने जिस दिन आपको एक्सपोजर हुआ उस दिन आपने 2 गोली खाई, उसके नेक्स्ट दिन एक, फिर एक, तो 2-1-1 अप्रोच बोलते हैं। और 1 अप्रोच के 1 लास्ट गोली के बाद आप वो कंटिन्यू कर सकते हो अगर अभी सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है। सो डेली या ऑन डिमांड प्रेप यूजुअली आपके रिस्क फैक्टर एनालिसिस के हिसाब से किया जाता है। तो प्रेप एंड पेप ये दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन हैं, अगर आप टाइम से लेते हैं और अगर आप जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करते हैं। अभी वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि होपफुली वेरी सून वी विल गेट द इंजेक्टेबल प्रेप ऑल्सो विच इज़ लानाकापाविर, और जिसका डेटा दुनिया भर कह रही है, जो अभी तक का डेटा कहता है कि ऑलमोस्ट निल इंसिडेंस केसेस उस कोहॉर्ट में देखे गए जिसमें ये लानाकापाविर यूज़ की गई है। इट्स अ वंडरफुल काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई पीपल आर कॉलिंग दिस एज HIV वैक्सीन। सो ये अगर दवाई आती है तो ये बहुत हद तक हमें हेल्प करेगी। इसके साथ में एक और दवाई है जिसको हम कैबेटोगेविर के नाम से जानते हैं। कैबेटोगेविर का भी एक कॉम्बिनेशन है जो इंजेक्टेबल प्रेप की तरह यूज़ किया जा सकता है। सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि होपफुली दिस विल कम इन इंडिया वेरी सुन एंड सो दैट वी कैन गिव प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस टू लॉट ऑफ पीपल। सो अगर आप ये एक अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप को HIV से बचाते हैं, एंड दैट इज़ द होल मैसेज that I'm giving through my different channels, that we have to do anything and everything to make sure that we reduce the acquisition or the chances of getting HIV. Stay safe, stay healthy. Thank you.